हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 1 पेपर 1 का क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। यूनिट 1 का अकॉर्डिंग टू 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि रिसेंट में जो सिलेबस एनईपी सिलेबस जारी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यूनिट 1 पेपर 1 का करवाने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ सिलेबस की ओर, देन मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। सो फ्रेंड्स, ये है आपके एनईपी सिलेबस, रिसेंट सिलेबस, जिसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर का मैं यहाँ पे इस चैनल पे स्टडी करवाती हूँ, आपको कोर्स प्रोवाइड करवाती हूँ और साथ में मिलके पढ़ते भी हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले सेमेस्टर 1 की ओर लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे रहा सेमेस्टर 1। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो स्क्रीन पे सेमेस्टर 1 का जो पेपर 1 है, यहाँ पे बेसिक लिटरेरी कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स, जिसमें से मैं आपको यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर में आपको डिफिनेशन ऑफ लिटरेचर, टाइप्स ऑफ लिटरेचर, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, फंक्शन ऑफ लिटरेचर को बताने वाली आज मैं हूँ क्वेश्चन आंसर के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप बी में आप देख सकते हैं 1 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग टाइप्स आउट ऑफ 3 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच यूनिट, जो 10 मार्क्स के होंगे। तो ये इन चारों यूनिट से यूनिट 1, 2, 3, 4 में एक का आंसर आपको लॉन्ग में देना है, चाहे आप यूनिट 1 से दे, 2 से दे, 3 से दे या फिर 4 से दे, जो 10 मार्क्स के होंगे। तो सपोज और क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, अगर यूनिट 1 से आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे मैं आपके साथ लेके आई हूँ, तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए फ्रेंड्स यूनिट 1 से, एक्सप्लेन और डिफिनेशन ऑफ लिटरेचर, टाइप्स, एलिमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो आपको किस तरह से आंसर देनी है। एंड फ्रेंड्स, जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होते हैं वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपको किस तरह से आंसर देनी है अगर आपसे पूछ दिया जाए एक्सप्लेन या फिर डिफाइन व्हाट इज़ लिटरेचर, तो आपको कैसे आंसर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज लिटरेचर। लिटरेचर रेफर्स टू रिटेन और स्पोकन वर्क्स दैट एक्सप्रेस आइडियाज, इमोशन एंड स्टोरीज थ्रू लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, लिटरेचर इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब रिटेन और समटाइम स्पोकन मटेरियल। फ्रेंड्स, पहले मैं सिंपल वर्ड में बताती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ के अपने ओन वर्ड में लिख पाएँ। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर क्या है। लिटरेचर एक ऐसा आर्ट है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी आइडियाज़ को, इमोशंस को, स्टोरी को एक लैंग्वेज के थ्रू कोई पेपर में लिखता है या फिर किसी के साथ स्पोकन करता है या फिर बताता है, तो उसे हम लिटरेचर कहते हैं। सपोज फ्रेंड्स, आप आपके माइंड में कुछ आइडिया है, इमोशन है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई नहीं है, तो आप चाहते हैं कि मैं एक पेपर में अपनी इमोशन और आइडियाज़ को लैंग्वेज के थ्रू लिख डालूं, तो वो आपका लिटरेचर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप अपने जो इमोशन और आइडियाज़ को हो स्पोकन के थ्रू किसी को बताते हैं, तो वो भी लिटरेचर कहलाता है। इन सिंपल वर्ड, लिटरेचर वह है जो कोई व्यक्ति अपने पर्सनल इमोशन को, आइडियाज़ को, स्टोरीज को लिख के या फिर बोल के किसी को बताता है, वो लिटरेचर कहलाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट है द वर्ड लिटरेचर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटरेचर विच मीन्स writing formed with letters. Literature most commonly refers to work of the creative imagination including poetry, drama, fiction, non-fiction, journalism and songs. और ये जो लिटरेचर है फ्रेंड्स, वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है राइटिंग फॉर्म विथ लेटर्स। एंड ये जो लिटरेचर है वो कॉमनली वर्क्स होते हैं, वो एक क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है किसी पर्सन का, जो पोइट्री के फॉर्म में, ड्रामा के फॉर्म में, फिक्सन के फॉर्म में, नॉन फिक्सन के फॉर्म में, जर्नलिज्म एटसेट्रा के फॉर्म में अपने पर्सनल इमोशन, आइडियाज़ को लिख डालता है। ठीक है, तो वो लिटरेचर कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लिटरेचर क्या है। देन एग्जाम में पूछ दिया जाए कि
व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर के कई टाइप्स हैं, जैसे कि ड्रामा, पोइट्री, नॉन फिक्शन, फिक्शन, फॉकलोर, एट्सेट्रा। तो आपको किस टाइप से लिखना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। इन लिटरेचर देर आर सो मेनी टाइप्स सच एज ड्रामा। तो ड्रामा क्या है, पहले मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देती हूँ, देन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ड्रामा एक ऐसा लिटरेचर है जिसे स्टेज पे एक्ट किया जाता है एक्शन के थ्रू। जैसे कि पहले के ज़माना में रामनवमी का त्यौहार आता था, और इवन अभी भी तो स्टेज बना के राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, वो अपने एक्ट को करते थे और ऑडियंस को इंटरटेनमेंट करते थे। तो पहले भी ऐसा ही ड्रामा होता था, लेकिन अब ड्रामा इन मूवी थिएटर के फॉर्म में मॉडिफाई हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए रिटन वर्क दैट टेल्स ए स्टोरी थ्रू एक्शन एंड अ स्पीच इज मीन टू बी एक्टेड ऑन स्टेज। मीन्स ड्रामा वह लिटरेचर है जो एक्शन के थ्रू किसी स्टेज पे एक्ट किया जाता है, उसे हम ड्रामा कहते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने अपना एक ड्रामा लिखा था, हेमलेट, एंड क्रिस्टोफर मार्लो ने अपना एक ड्रामा लिखा था, जो ये दोनों है ट्रेजिक ड्रामा, डॉक्टर फोस्टस, ठीक है। फ्रेंड्स, ड्रामा का भी सब पार्ट होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बीच में घुसा के एग्जाम में लिख सकते हैं, ताकि जब आपका एग्जामिनर चेक करे तो आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा उस पर हो और आपको अच्छा मार्क्स दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए ड्रामा, ठीक है। तो ड्रामा का जो सब पार्ट है वो है ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा, हीरोइक ड्रामा। तो इनके सारे डिफिनेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ड्रामा के टाइप्स के पोर्शन के अंदर। देन यू गेट गुड मार्क्स फ्रॉम एग्जामिनर। देन चलिए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टाइप है लिटरेचर का वो है पोइट्री। पोइट्री क्या है? पोइट्री इज a type of literature that aims to evoke an emotional response in the reader through language chosen and arranged it for its meaning, sound, rhythm। यानी कि फ्रेंड्स, पोइट्री वह लिटरेचर है जिसका जो मकसद होता है वो ऑडियंस के बीच इमोशनली अट्रैक्ट करने का होता है। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, जो एक नेचर पोइट हैं, वो अपने पोइट्री के थ्रू रीडर्स के, ऑडियंस के मन में नेचर के प्रति एक इमोशनली अट्रैक्ट जागृत करते हैं, उसे हम पोइट्री कहते हैं। और ये जो पोइट्री है वो अलग अलग डिवाइस यूज करके, जैसे राइम, मीटर, स्टांजा, अलग अलग लिटरेरी डिवाइस, पोइट्रिक डिवाइस यूज करके लिखे जाते हैं ताकि रीडर्स को अट्रैक्ट करें। पोइट्री के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एस.टी. कॉलरिज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो बहुत ही अच्छा एक पोइट्री है। देन नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन, जो निसिम, यहाँ पे निसिम होगा फ्रेंड्स, निशित लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन में निसिम इज़ेकियल ने दिखाया है कि जब एक बिच्छू एक माँ को काट लेता है और वो जब 24 घंटे बाद होश में आती है, तो उनका मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है कि ठीक है, या बिच्छू मुझे काट लिया, मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो इस पोयम में निसिम इज़ेकियल ने बहुत ही अच्छा माँ और बच्चे के बीच बॉन्ड को, लव बॉन्ड को दिखाया है। तो उसे हम पोइट्री कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको पोइट्री का डिफिनेशन। तो पोइट्री के भी सब पार्ट होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोइट्री का सब टाइप्स, जैसे कि बैलेड, एलिजी, इपिक, लिरिक, ऑड, सोनेट। तो ये सारे पोइट्री के सब टाइप होते हैं। आपको यूनिट 2 में पढ़नी है, यूनिट 3 में पढ़नी है, यूनिट 4 में, तो कुछ कुछ मिक्स करके सब पढ़नी है आपको। तो अगर आप ये मेंशन कर देते हैं पोइट्री वाले टाइप्स में, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं और मिलेगा ही। फ्रेंड्स, अब जो तीसरा जो टाइप है लिटरेचर का वो है फिक्सन। तो फिक्सन क्या है फ्रेंड्स? फिक्शन is any creative work, chiefly any narrative work, portraying individual events or place that are imaginary or in way that are imaginary
और फिक्शन रेफर्स टू लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन। मतलब फ्रेंड्स, फिक्शन वह लिटरेचर है जिसमें कोई ऑथर अब इमेजिन करके किसी वर्क को, किसी इवेंट, किसी प्लेस या फिर पर्सनल इंडिविजुअल स्टोरी को लिखता है, तो उसे हम फिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इन सिंपल वर्ड में जैसे कि अगर मैं अपने इंडिविजुअल क्या बीता है उसको मैं इमेजिन करके लिखना चाहूँ किसी इवेंट पे, किसी प्लेस पे बेस्ड, तो वो फिक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डेविड कॉपरफील्ड, जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें चार्ल्स डिकेंस ने इस नॉवल में बताया है कि, इस फिक्शन में बताया है कि उन्होंने जिस तरह से अपनी पॉवर्टी को फेस किया है, वो एक छोटा सा लड़का लेते हैं जिसका नाम होता है डेविड कॉपरफील्ड, उसके लाइफ पे बेस्ड अपनी लाइफ को जाहिर करते हैं इमेजिन कर करके, तो उसे हम फिक्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिक्शन है वो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होता है, किसी इवेंट का, किसी प्लेस का या फिर किसी इंडिविजुअल स्टोरी का। ठीक है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है नॉन फिक्शन एनिमल फार्म्स, जो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, जॉर्ज ऑरवेल ने इस नॉवल में बताया है कि इंग्लैंड में उस समय लेबर का जो कंडीशन था, मास्टर और लेबर का कंडीशन था, वो एनिमल फार्म, एक एनिमल फार्म रहता है, उसमें तरह तरह के पिग, हॉर्स, सारे एनिमल्स रहते हैं। तो उससे स्टोरी रिलेट करके, इमेजिन करके इन्होंने इस वर्क में इंग्लैंड की कंडीशन को बहुत ही ब्यूटीफुली जाहिर किया है, तो उसे हम फिक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि फिक्शन क्या है। अब जो अगला टाइप है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिक्शन के भी कुछ सब टाइप्स है। जैसे कि फिक्शन दो पार्ट में होते हैं, एक नॉवेल जो एक लंबी स्टोरी होती है, एंड नोवेला एक नॉवेल से छोटी स्टोरी होती है। तो नॉवेल में पिकारेक्स नॉवेल, इपिस्टलरी नॉवेल, एलागोरिकल, गोथिक, मैजिक, उटोपियन, डिस्टोपियन, साइकोलॉजी। एंड नोवेला में आता है शॉर्ट स्टोरी, फैंटेसी, मिस्ट्री, रोमांटिक, थ्रिलर, साइंस। तो ये सारे फिक्शन के पार्ट में आ जाते हैं। तो आप चाहे तो कुछ पॉइंट यहाँ पे याद करके बीच में मेंशन कर सकते हो फिक्शन के टाइप्स में। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप वो है नॉन फिक्शन का। तो नॉन फिक्शन क्या है फ्रेंड्स? इट इज ए जॉनरा ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एक्चुअल इवेंट्स और रियल पीपल। Some non-fiction include such as personal journals, diaries, memories, letters and essay। मतलब फ्रेंड्स, जो ये नॉन फिक्शन का जो पार्ट है लिटरेचर का, वो एक फैक्ट पे बेस्ड होता है। मीन्स जो एक सच्ची कहानी होती है, रियल स्टोरी होती है, उस पे लिखा जाता है। जैसे कि आप एक डायरी लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरी को आप पब्लिश किए, तो वो डायरी आप अपने पर्सनली लिखे हैं, आपके साथ क्या बीता है, क्या हुआ है, और आप जब पब्लिश कर देते हैं तो वो एक रियल इवेंट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी ने इस वर्क में अपने जीवन की सारी कहानी को लिखा है, तो वो ऑटोबायोग्राफी वर्क हो जाता है, जो नॉन फिक्शन के टाइप में, लिटरेचर के टाइप्स में आता है फ्रेंड्स। ठीक है। अब चलिए मैं इसके सब पार्ट्स दिखाती हूँ, नॉन फिक्शन के सब पार्ट्स। तो फ्रेंड्स, नॉन फिक्शन के जो सब पार्ट है वो है बायोग्राफी, मीन्स किसी के जीवनी के बारे में लिखना, कोई लिखता है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के लाइफ के बारे में लिखना, जैसे कि महात्मा गांधी ने लिखे। पीरियोडिकल्स, एसे, बिब्लियोग्राफी, नरेटिव। तो ये सारे जो फॉर्म है, सब टाइप है, वो नॉन फिक्शन के वर्क में आते हैं, तो आप इसे भी मेंशन करके लिख सकते हो फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी टाइप्स है लिटरेचर का, जैसे कि फॉकलोर, मीडिया। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप चारों लिख दीजिए अच्छे से, जिस तरह मैंने प्रॉपर वे में लिखा है, और बीच बीच में ये सारे पॉइंट्स को डाल दीजिए, देन यू गेन गुड मार्क्स फ्रॉम एग्जामिनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, डिफिनेशन ऑफ लिटरेचर एंड टाइप्स ऑफ लिटरेचर। अब चलिए हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो देयर आर 7 एलिमेंट्स इन लिटरेचर विच इज गिवन बिलो। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे विच इज
गिवन बिलो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स है किसी भी लिटरेचर का वो होता है कैरेक्टर। इन लिटरेचर a literary character is a person, animals, object, things presented as a person in a narrative. In a story, character is main element, and in a story there are two types of character. First is protagonist and other is antagonist. अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, कोई भी आप मूवी देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो सकते हैं या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है। तो जो कैरेक्टर होते हैं वो किसी भी स्टोरी का मेन होते हैं, क्योंकि विदाउट कैरेक्टर आप कोई भी स्टोरी नहीं लिख सकते हैं। विदाउट कैरेक्टर आप कोई भी ड्रामा को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। विदाउट कैरेक्टर कोई भी मूवी नहीं चल सकती है। ठीक है, तो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो एक पर्सन होते हैं, जैसे कि आप थिएटर में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो कैरेक्टर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोटागोनिस्ट, जो हीरो होता है। उस मूवी का जो हीरो होता है वो प्रोटागोनिस्ट कहलाता है। उस नॉवेल का जो हीरो होता है, उस ड्रामा का जो हीरो होता है वो प्रोटागोनिस्ट कहलाता है। और जो उस नॉवेल का, उस ड्रामा का, उस थिएटर का जो विलेन कैरेक्टर होता है उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं इन लिटरेचर फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि कैरेक्टर क्या होते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से आउन वर्ड में लिख डालना है ताकि आप अच्छा सा मार्क्स गेन कर पाओ। देन जो दूसरा जो एलिमेंट्स है लिटरेचर का वो है प्लॉट। प्लॉट क्या है? प्लॉट इज अ लिटरेरी एलिमेंट्स दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, इट शोज ए कैजुअल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स एंड एक्शन विद इन अ स्टोरी। मतलब फ्रेंड्स, जो प्लॉट होता है वो एक कह सकते हैं बुनियाद होता है किसी स्टोरी का। मतलब जो प्लॉट है वो स्ट्रक्चर होता है किसी स्टोरी का, कि ये जो स्टोरी है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, कौन कौन इसमें इवेंट्स एक्शन डाले जाएंगे, तो वो प्लॉट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और डिफिनेशन दिया हुआ है तो आप इसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं। इन लिटरेचर, प्लॉट इज ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक ए स्टोरी। ठीक है, वही बात है, प्लॉट एक अरेंजमेंट सीक्वेंस होता है किसी भी स्टोरी का। ठीक है, एवरी प्लॉट इज मेड अप टू अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर। फ्रेंड्स, यहाँ पे सीरीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्लॉट होता है वो एक सीरीज होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो वो हमारा प्लॉट कहलाता है। देन जो तीसरा जो एलिमेंट्स है लिटरेचर का किसी भी स्टोरी का वो है सेटिंग। तो सेटिंग क्या है? The setting in literature refers to the time, place, and environment in which a story occurs. Through its use, author can establish mood, develop their character, and enhance the conflict. इन सिंपल वर्ड फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि सेटिंग क्या है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई भी मूवी बनती है तो एक फिक्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके, जैसे कि सिंगापुर पे कोई मूवी रिलीज शूटिंग हुई, कहीं दिल्ली में हुई, कहीं मुंबई में हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग या फिर एक ही प्लेस में सेटिंग के अनुसार, प्लेस के अनुसार, टाइम के अनुसार वर्क को दिखाया जाता है। इन लिटरेचर में भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके ड्रामा को परफॉर्म किया जाता था या फिर पर्टिकुलर एक ही जगह पे ड्रामा को परफॉर्म किया जाता था, तो वो सेटिंग होता है। इन सिंपल वर्ड, सेटिंग फ्रेंड्स किसी भी वर्क का प्लेसेस होता है, वो चाहे एक प्लेस हो सकता है या फिर डिफरेंट प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा चौथा जो एलिमेंट्स है वो है नरेटिव। नरेटिव इन राइटिंग इज द टेलिंग ऑफ अ स्टोरी। Narrative structure refers to the order of the sequence of events being told, the conflicts
the character and setting. There are three types of narrator: first person, second person, third person. फ्रेंड्स, इन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि नरेटिव क्या है। तो फ्रेंड्स, नरेटिव एक ऐसा लिटरेचर का डिवाइस है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी स्टोरी को लिखता है बोल के, या फिर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, फ्रैंकेनस्टाइन जो मेरी शेली के द्वारा लिखा गया है। उसमें जो फ्रैंकेनस्टाइन होता है, जो फ्रैंकेनस्टाइन का जो मेन कैरेक्टर होता है, वो लेटर के थ्रू अपनी बहन को लेटर लिखता है और नरेट करता है कि किस तरह से फ्रैंकेनस्टाइन जो एक मॉन्स्टर होता है जिसने उसे बनाया और उसी को ही अटैक कर देता है, उसी के सारे परिवार को, लगभग 5 से 6 परिवार को उस मॉन्स्टर ने कैसे मार डाला। तो वह नरेट करता है और अपनी बहन को बताता है, तो वो नरेटिव कहलाता है। यानी कि बोल के या फिर लिख के किसी स्टोरी को बताना, वो नैरेटिव कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। देन है नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है वो है वॉइस। वॉइस रेफर्स टू द यूनिक स्टाइल, पर्सनैलिटी और पर्सपेक्टिव ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। जो वॉइस है फ्रेंड्स, वो कैन ऑफन सेट द मूड और टोन एंड वेरियस बाय ऑथर और टाइप्स ऑफ वर्क दे राइट। जो वॉइस है वो किसी भी वर्क का मूड और टोन बताता है कि किस टोन में, किस मूड में ये वर्क को लिखा गया है, उसे वॉइस ही बताता है फ्रेंड्स। तो वॉइस हो गया किसी भी वर्क का मूड या फिर टोन जो ऑथर के द्वारा किसी भी वर्क में लिखा जाता है। देन जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है लिटरेचर का वो है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इन अ लिटरेचर वर्क, conflict is a struggle or clash between opposing force due to the disarrangement in values, desire, motivations, etc. In a novel, a conflict can present new sides of a character and the plot, establish the main action, create tension and lead to the resolutions. मतलब फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी भी लिटरेचर में दो लोगों के बीच, दो अपोजिंग पार्टी के बीच स्ट्रगल को, क्लैश को दिखाता है। चाहे वो मोटिवेशंस का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर डिजायर्स का कॉन्फ्लिक्ट हो। जैसे कि आप लिटरेचर में आप थिएटर में जाते हैं तो देखते हैं कि दो पर्सन के बीच, विलेन और हीरो के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो लव के लेके हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेके हो, चाहे मोटिवेशन, डिजायर, कुछ भी हो, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है। तो सेम लिटरेचर में भी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है थ्रू राइटिंग। ठीक है फ्रेंड्स। देन जो हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट्स का टाइप है लिटरेचर का वो है थीम। थीम क्या है? ये लिटरेरी थीम इज द मेन आइडिया और अंडरलाइंग मीनिंग अ राइटर एक्सप्रेस इन नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी और अदर लिटरेरी वर्क। The theme of a story can be conveyed using character, setting, dialogue, plot or combination of all of these elements. मतलब फ्रेंड्स, थीम क्या है? थीम किसी भी वर्क का एक निचोड़ होता है कि यह जो नॉवेल है वो क्या बता रहा है, क्या इसका मोरल है। ठीक है, जैसे कि आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें मोरल बताता है ना कि इस मूवी का यह मोरल है या फिर इस शॉर्ट स्टोरी का यह मोरल है। तो उसी तरह थीम भी है, वो किसी वर्क का मोरल लेसन को बताता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इन 7 एलिमेंट्स लिटरेचर का। तो आप अपने आउन वर्ड में लिख डालो। ठीक है, सेम यही पैटर्न यूज करके, केवल आप अपने लैंग्वेज में लिखना। देन फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है व्हाट इज फंक्शन ऑफ लिटरेचर। तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को डिफाइन नहीं किए हैं, मैं आपको समझा देती हूँ, तो आप वहाँ पे डिफाइन करके लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स। इन लिटरेचर देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ लिटरेचर विच इज गिवन बिलो। जो फर्स्ट फंक्शन होता है लिटरेचर का वो है शेयरिंग नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। लिटरेचर के थ्रू जो ऑथर है, जो पोइट है, वो नॉलेज को शेयर करता है अबाउट वर्ल्ड का। ठीक है,
देन सेकेंड है हेल्पिंग विथ अपब्रिंगिंग बिटवीन गुड एंड इविल। थ्रू लिटरेचर हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट। यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरटेनमेंट होगा। जो लिटरेचर है वो ऑडियंस को, रीडर्स को एक प्लेजर देता है, इंटरटेनमेंट उसको देता है। देन जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फैसिलेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन रीडर एंड ऑथर एंड फॉर डिस्कशन। जो लिटरेचर है वो रीडर एंड ऑथर के बीच एक कम्युनिकेशन को बिल्ड करता है, ठीक है। शेपिंग एस्थेटिक्स टेस्ट बाय नोटिसिंग ब्यूटी। और ये जो लिटरेचर है वो ऑडियंस को, रीडर्स के मन में एक एस्थेटिक्स प्लेजर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी। फ्रेंड्स, लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो थ्रू लिटरेचर हम लोग सोसाइटी में क्या चल रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। तो लिटरेचर का जो फंक्शन है वो है रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी। सोसाइटी में क्या चल रहा है वो हमें रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। देन जो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है डेवलपिंग न्यू आइडियाज़। जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में डिफरेंट आइडिया, न्यू आइडिया डेवलप होते हैं थ्रू लिटरेचर। देन नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कंटेम्पलेटिंग सोसाइटी इसेंस। मतलब थ्रू लिटरेचर जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सोसाइटी में क्या इसेंस है, क्या कमी है, तो वो हम देख सकते हैं थ्रू लिटरेचर। देन जो नेक्स्ट है वो है मोटिवेटिंग इंडिविजुअल। जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम खुद को मोटिवेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड जो लास्ट जो फंक्शन है वो है प्रेजेंटिंग वन सेल्फ एज ए एजुकेटेड। और जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो खुद को एक एजुकेटेड पर्सनालिटी फील करते हैं। तो ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ लिटरेचर। तो आप यहाँ अगर पूछ दिया जाए लॉन्ग में लिखना हो तो आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को डिफाइन करके लिख सकते हैं। मैंने अपनी ओर से आपको समझा दिया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, लगभग 27 मिनट हो गए हैं ओवर। तो फ्रेंड्स, लेकिन यह जो वीडियो है वह बहुत ही काम की वीडियो है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है कि कैसे आपको लिखना है अगर इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, और पूछा ही जाएगा फ्रेंड्स, आप देख लेना, ठीक है। तो आपको इसी तरह से लिखनी है। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो यह वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे, किस यूनिट पे चाहिए वो भी आप कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।